नमो नमः विद्यार्थियों, भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता के 19वें और 20वें श्लोक के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी तक की जो घटनाक्रम है इस द्वितीय सर्ग का श्रीमद् भगवद गीता के उस द्वितीय सर्ग के घटनाक्रम में सबसे पहले अर्जुन ने स्पष्टता के साथ में श्री कृष्ण को यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और श्री कृष्ण अब उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम जिस चीज़ के लिए मोह कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, तुम जिसके बारे में विचार कर रहे हो कि यह मुझे कष्ट देगा, इस युद्ध के माध्यम से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, और मैं जिनको मार कर के राज्य की प्राप्ति करूँगा मैं उनको मारना नहीं चाहता। तो यह संसार, और इस संसार में जो नश्वर है उस नश्वर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन जो अनश्वर है उसको तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। यह आत्मा अमर है, अजर है, और यह आत्मा सर्वदा विद्यमान रहने वाली है। तुम अगर ये सोचते हो कि मैंने इस आत्मा को मारा है तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए तुम्हें इन लोगों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मैं पहले नहीं था या तुम पहले नहीं थे या ये लोग पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग इस समय पर नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे। इसलिए इस तरह की व्यर्थ चिंताओं से दूर हो करके हम ये प्रयास करें कि हम अपने जीवन पथ पर वह कार्य करें जो कार्य हमें कर्तव्य के रूप में, अपने दायित्व के रूप में, समाज के कल्याण के रूप में करना चाहिए। तो हम बात करते हैं आज 19वें श्लोक की, और 19वें श्लोक में उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से उपदेश दिया, और वे कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसको यदि हम लय में बोलने का प्रयास करें तो अनुष्टुप छंद इसमें है, तो उसके अनुसार इसको इस प्रकार से बोलेंगे य एनम हंति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो व्यक्ति आत्मा को मारने या मरने वाला समझता है वह अज्ञानी है। यह बात स्पष्टतया श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कही है। इसका अन्वय हम करते हैं तो अन्वय इस प्रकार से होगा यह एनम हंतारम वेत्ति च यह एनम हतम मन्यते तौ उभौ न विजानीतः अयम न हन्ति न हन्यते। इसके यदि अर्थ को करें तो बहुत ही सरल श्लोक है और इसको समझना बड़ा आसान है, और सरल श्लोक के माध्यम से गूढ़ चर्चा की गई है। गीता की जो विशेष बात है वह यही है कि सरलता से गंभीर चर्चाओं को, गंभीर विषयों को कैसे उठाना चाहिए, यदि हमें जानना है और सीखना है तो गीता का अध्ययन अत्यावश्यक है। हमें किसी गंभीर चर्चा के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी गंभीर चर्चा के लिए इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि वह हमारी समझ से परे हो जाए। उद्देश्य समझाना होना चाहिए। शास्त्रीय चर्चा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए शास्त्रीय शब्दों का ही, और ऐसे शब्दों का जो कि दुरूह हो, कठिन हो, उनका प्रयोग करना अत्यावश्यक नहीं है। और ऐसा ही गीता में किया गया। सरलता से गंभीर चिंतन को आपके सामने रख दिया गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं यह एनम हंतारम वेत्ति, यह जो एनम इस आत्मा को, हंतारम मारने वाला, वेत्ति समझता है या जानता है, च यह इसको, यह जो एनम इसको हतम अर्थात मरा हुआ, मन्यते मानता है, तौ उभौ न विजानीतः, तौ वे दोनों ही,
न नहीं विजानीतः जानते हैं। वे दोनों ही स्पष्टतः कुछ नहीं जानते। अयम आत्मा न हन्ति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा न तो स्वयं मरती है और न ही किसी को मारती है। अर्थात ये स्वयं भी नहीं मरती है और ये किसी और को मार भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। तो यहाँ पर स्पष्टतया श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसकी चिंता करते हो? क्या तुम इस सामने खड़े हुए शरीरों की चिंता करते हो? ये शरीर तो नश्वर हैं, इनका अंत तो होना ही है। अगर चिंता करनी है तो चिंतन करो उस आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा क्या होती है। और अगर तुम आत्मा के बारे में चिंतन करोगे तो तुम्हें स्पष्टतया ज्ञान हो जाएगा कि ना तो वह स्वयं मरती है और ना किसी को मार सकती है। तो अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि तुम इनमें से किसी को मारोगे तो तुम इनमें से किसी को नहीं मार सकते, और तुम अगर सोचते हो कि इनमें से कोई तुम्हें मार देगा तो इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम अपितु वह आत्मा है जो आत्मा अजर है, अमर है, शरीरों को बदलती रहती है। इसलिए ये शरीर बदलते रहेंगे, इन शरीरों की चिंता मत करो, इन देहों की चिंता मत करो। चिंतन करना है तो उस परमात्मा का चिंतन करो, उस आत्मा का चिंतन करो। अब यहाँ पर इस बात को कह करके जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे श्री कृष्ण जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं। और इस स्वरूप के निरूपण में वे क्या लिखते हैं, कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वे कहते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते न अयम भूत्वा भूयः भविता अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते। वे कहते हैं कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा कदाचित, कभी भी, किसी भी काल में, न जायते, जन्म नहीं लेती, वा न म्रियते, न ही ये कभी मरती है, न आत्मा भूत्वा भूयः, ना ही यह होकर के फिर होने वाली है। जिसका जन्म ही नहीं होना, जिसकी मृत्यु ही नहीं होनी, वह बार बार कैसे होगी? वो तो एक ही बार हुई है। अयम, यह आत्मा, अजह, अजह है, अजह अर्थात जो जन्म नहीं लेती, नित्यः, नित्य है, शाश्वतः, शाश्वत रहने वाली है, पुराणः, पुरातन है, बहुत पुरानी है, पता नहीं कब इसकी रचना की गई, शरीरे, ये शरीरे हन्यमाने, शरीर के हन्यमान अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी न हन्यते, यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर संपूर्ण घटनाक्रम में हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस आत्मा के बारे में तुम्हें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, और चिंतन भी करना है तो ये सोचो कि आत्मा होती कौन है, आत्मा का उद्देश्य क्या है। ये चिंतन मत करो कि मैं इनको मार सकता हूँ, क्योंकि ये ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना कभी मरती है, ये केवल शरीर को बदलती है, ये देहांतर प्राप्ति करती हैं। जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, वैसे ही यह देह को बदलती रहती है, लेकिन इसका मारना या मरना संभव नहीं है। और इसी श्लोक के अंतर्गत जो श्री कृष्ण हैं वे श्री कृष्ण अपनी बात को स्पष्टता के साथ में कहते हैं और बताते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, इस व्यर्थ चिंतन की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को स्मरण करना चाहिए। हमें अपने समाज में जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी बात क्या होगा या हमसे पहले क्या हुआ।
हमें इस बात की चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमने क्या किया। हमारा उद्देश्य कभी भी स्वार्थ से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज और राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए हमारे उद्देश्यों को हमें पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि इसके माध्यम से हम कोई चीज़ प्राप्त कर लें। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम हस्तिनापुर के लिए, इंद्रप्रस्थ के लिए इस युद्ध को करने जा रहे हो? नहीं, हमारा उद्देश्य कभी भी इतना छोटा नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य यह है कि हम समाज को सही दिशा प्रदान करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज और राष्ट्र एक ऐसे युग में प्रवेश करे जिस युग में अच्छे लोग हों, और वे अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग समाज और राष्ट्र को भी श्रेष्ठ बनाने की ओर प्रेरित करें। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण हैं वे अर्जुन को उसके कर्तव्यों का स्मरण करा रहे हैं, और साथ ही हम सबको, हम जैसे पाठकों को ये बता रहे हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए। तो आज तक हमने 20 श्लोकों को पूरा पढ़ लिया है। 21वें श्लोक और आगे के श्लोकों को भी हम पढ़ेंगे। आप इन 20 श्लोकों को एक बार फिर पढ़ें विद्यार्थियों, जिससे कि आप ये जान सकें कि इसमें से कोई यदि शब्द या कोई ऐसी बात हो जो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो हम उसका समाधान कर सकें। तब तक के लिए धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।